नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आज के टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि ये शराब पीने के बाद ये हैंगओवर क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इस हैंगओवर से हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, और अगर हैंगओवर हो गया तो उसका घर बैठे ही क्या इलाज कर सकते हैं और अपनी खुराक पर, अपनी डाइट का इस हैंगओवर पीरियड में क्या खाना चाहिए जिससे कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमें कम से कम महसूस हो। तो चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जानें कि हैंगओवर होता क्या है। अगर किसी व्यक्ति ने एक ड्रिंक लिया या ज़्यादा ड्रिंक ले लिए तो उसकी वजह से कुछ घंटों के बाद शरीर में, लिवर में वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है और खून के अंदर अल्कोहल की मात्रा शून्य के बराबर उस लेवल पर पहुंच जाती है। लेकिन ये अल्कोहल जो होता है ये टॉक्सिक होता है, एक ड्रग होती है, तो उसकी वजह से शरीर के अंदर कुछ विकार पैदा हो जाते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम आ जाते हैं जिससे व्यक्ति जो है अपने को सिकनेस महसूस करता है। तो इसको हम हैंगओवर कहते हैं। और ये हैंगओवर आमतौर पे यंग बच्चों में या एजड लोगों में और लेडीज़ में अक्सर देखने को मिलता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को हैंगओवर हो, और कुछ व्यक्तियों को लगातार भी ड्रिंक लेने के बाद नेक्स्ट डे उन्हें बिल्कुल कोई हैंगओवर नहीं होता, शराब पीने के बाद उन्हें हैंगओवर की कोई सिकनेस नहीं होती। तो ऐसा भी देखा गया है। और कुछ को एक आध ड्रिंक लेने से ही कुछ घंटों के बाद हैंगओवर की शिकायत होती है। सपोज़ रात के समय उन्होंने ड्रिंक लिया और जब सवेरे उठते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, सिकनेस महसूस होती है। तो अब बात करते हैं कि इसके आखिर क्या कॉजेज़ हैं, क्या कारण होता है। देखिए, अल्कोहल लेने से क्या होता है, व्यक्ति को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, तो शरीर में से पानी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से सिम्टम्स बन जाते हैं जिनकी चर्चा मैं अभी आगे करूँगा। तो एक सबसे बड़ा कारण डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि ये अल्कोहल जो है ये इरिटेंट होता है। जितना भी हमारा आंतों का तंत्र है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, तो स्टमक और आंतों के अंदर ये इरिटेशन पैदा करते हैं। तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स बनते हैं वो भी सिकनेस में, उसी में उसको हम हैंगओवर के सिम्टम्स में मान लेते हैं कि इसका कारण एक जीआईटी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अल्कोहल जो है जीआईटी में इरिटेंट करता है, टीटी बनाता है। फिर तीसरी बात करते हैं कि अल्कोहल की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, कि शुगर के शरीर में कमी आ जाती है, और उसकी वजह से जो हाइपोग्लाइसीमिया के शुगर की कमी से जो सिम्टम्स पैदा होते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और चौथी बात करते हैं कि जब ज़्यादा पेशाब आता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि अल्कोहल के पीने के बाद उससे सिकनेस जो बनती है, हैंगओवर, इसकी वजह से भी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी हैंगओवर हो जाता है। तो एक तरह से जैसे आपने जाना होगा कि अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम होता है, कि अल्कोहल लगातार जो व्यक्ति काफ़ी दिनों तक या काफ़ी मात्रा हैं और अचानक वो छोड़ दें तो उससे क्या होता है, उनमें विड्रॉल सिम्टम आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये मिनी अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं कि आपने थोड़ी देर शराब पी, शराब के शरीर से उसमें लगभग ज़ीरो लेवल पे पहुंच गई, और उसके बाद जो ये विड्रॉल एक तरह से होता है तो उससे जो सिम्टम्स पैदा होते हैं उसी को हम मिनी अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें ऐसे कौन कौन से लक्षण पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को जो हैंगओवर में महसूस होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिर दर्द होगा, बेचैनी होगी, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, याददाश्त में कमी आ जाती है, एकाग्रता नहीं रहती, डिसीज़न लेने की पावर कम हो जाती है, एक बेसुध सा, गलफत सी, एक भ्रम की स्थिति बनी जाती है, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, डिलीरियम की स्टेज हो सकती है। और ऐसा भी होता है कि किसी ध्वनि की आवाज़ या जो लाइट से उसको इरिटेशन होती है, वो उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। साथ ही साथ उल्टी आने की शिकायत हो जाती है, उल्टी आ भी जाती है, उल्टी आने का मन करता रहता है, पेट में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती है, बेचैनी महसूस होती है, पसीना बहुत आता है, हाथ कांप सकते हैं, और यहाँ तक कि वो बेहोशी की हालत में भी हो सकते हैं। और ये भी देखा गया है कुछ लोगों को कन्वल्शंस आ जाते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, और अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट, और इस प्रकार के इतने सारे सिम्टम आते हैं। साथ ही साथ इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, पसीना बहुत आता है, और
कि क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है और किसी किसी का ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है। तो इतने सारे देखिए हैंगओवर के लक्षण जो है एक अल्कोहल लेने की वजह से कुछ घंटों के बाद ऐसा व्यक्तियों में महसूस होते हैं, और यहाँ तक देखा गया है कि कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, जो फैमिली फिजिशियन के केयर में भी जाना पड़ता है। तो इतनी ज़्यादा समस्या जो है हैंगओवर की वजह से आती है। अब बात करते हैं कि हैंगओवर से हम किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हैंगओवर से बचने के लिए आप जो भी ड्रिंक लें वो आपको पहले से, क्योंकि ऐसे लोग लगातार पीते रहते हैं तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि हमें कौन सा ड्रिंक हमारे लिए सूट करता है, तो उसी का वो इस्तेमाल करते हैं, तो वही उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो ड्रिंक लेना होता है कभी भी एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए। आप पहले कुछ स्नैक्स खा लें, थोड़ा खाना खा लें, या पेट अपना किसी भी वजह से थोड़ा बहुत भर लें, तो क्या होगा कि पेट के और आंतों के बीच में एक वाल्व होता है, वो टाइट हो जाएगा। तो जब आप अल्कोहल लेंगे तो क्या होगा कि वो उसमें एब्जॉर्प्शन जो है धीरे धीरे होगा, तो उससे क्या होगा कि लीवर को मौका मिल जाता है कि जो भी आप अल्कोहल धीरे धीरे अगर जो लेंगे, जो एब्जॉर्प्शन होगा तो उसे वो आसानी से डिटॉक्सीफाई कर देगा, और इतनी ज़्यादा वो ब्लड के अंदर सर्कुलेशन नहीं होगा, तो बॉडी में उसका प्रभाव भी फिर कम हो जाता है। फिर बात करते हैं कि जब भी अल्कोहल लें, उसको जो ड्रिंक बनाएं उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दें। उसमें पानी की मात्रा या सोडे की मात्रा ज़्यादा अगर आप डाल देंगे तो क्या होगा कि वो डाइल्यूट हो जाएगा, और उस डाइल्यूशन को आपको एक जल्दी नहीं पीना, कम से कम एक ड्रिंक को पीने में 1 घंटा लगाएं। तो उससे क्या होगा कि लीवर के अंदर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, उसे डिटॉक्सीफाई करने में आसानी होगी, तो उससे आपके हैंगओवर के चांसेस भी कम हो जाएंगे। फिर बात करते हैं कि हमेशा क्वांटिटी को कम लेना है, कभी भी अधिक मात्रा में अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। शौकिया तौर पे आप 1 या 2 ड्रिंक से ऊपर कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी हैंगओवर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। फिर देखिए, आमतौर पे देखा जाता है लोग ड्रिंक भी करते हैं और साथ में स्मोकिंग भी करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें लेने से क्या होगा कि स्मोकिंग से निकोटीन बॉडी में जाता है, अल्कोहल अपने आप में बहुत टॉक्सिसिटी है, तो उसकी वजह से हैंगओवर के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। फिर देखिए, बात करते हैं कि जब भी आप फिर सोने जाते हैं खाना खाने के बाद, ड्रिंक लेने के बाद, तो उसके बाद आपको कोशिश करना चाहिए कुछ गैप के बाद 3 या 4 गिलास खूब अच्छी मात्रा में पानी ले लेंगे। तो क्या होगा कि वो सारा डाइल्यूशन हो जाएगा, पेशाब के रास्ता भी, पेशाब भी क्योंकि अल्कोहल पीने के बाद बहुत आता है, तो डिहाइड्रेशन की समस्या जब शरीर में नहीं रहेगी तो नेक्स्ट डे जो हैंगओवर होता है उससे आपका बचाव हो जाए। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार से हैंगओवर से अपने को बचा सकते हैं। तो देखिए, जैसे कहा कि हमेशा सवेरे उठकर अच्छी मात्रा में, अच्छी अमाउंट में पानी पी लीजिए। तो पानी ज़्यादा पी लेंगे क्या होगा, डिहाइड्रेशन की जो रात को भी अगर मान लो पानी पेशाब बहुत ज़्यादा आया तो सुबह आपने उसकी पूर्ति कर ली। और नींबू पानी पीने से और शहद उसमें मिला देने से क्या होगा, ये देखा गया है कि नींबू पानी पीने वालों को अल्कोहल का की वजह से जो हैंगओवर होता है उससे उनका बचाव हो जाता है। या और ग्लूकोज का पानी घोल के पी लें, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो ग्लूकोज का अगर पानी पिएंगे तो क्या होगा कि आपको जो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम हो जाएंगे। और अपने ब्रेकफास्ट में दूध और दूध की बनी चीज़ें लें, तो उससे क्या होगा कि जो आपके पेट में एसिडिटी बनी हुई है वो भी कम हो जाएगी। उल्टी आने की जो बार बार शिकायत हो रही है, वो दूध जो है एक बहुत अच्छा एंटासिड का काम करता है, तो उसकी वजह से फिर आपको उल्टी भी नहीं आएगी। अगर सिर दर्द कर रहा है तो सिर दर्द के लिए बहुत बड़ी दवाई नहीं खानी चाहिए, केवल पैरासीटामोल की गोली ले लें। शरीर में भी अगर दर्द है तो पैरासीटामोल की गोली खाएं, क्योंकि और जो भी दवाइयाँ खाएंगे तो वो इंटेस्टाइन में, स्टमक में जाके इरिटेशन पैदा करेंगी, तो उससे आपकी समस्या जो है हैंगओवर की बढ़ सकती हैं। उल्टियाँ या उल्टी आने की जो शिकायत है, नोज़िया जिसे कहते हैं, वो फिर बढ़ सकता है। तो इसलिए सेफेस्ट जो है वो पैरासीटामोल की गोली खा सकते हैं। फिर देखिए, किसी किसी को हैंगओवर 24 घंटे तक भी रहता है, किसी को 1-2 घंटे तक रहता है। तो इस दौरान में अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें, अच्छी मात्रा में पानी पूरे दिन 24 घंटे तक जिनको रहता है वो पीते रहें। फिर साथ में अब बात करते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर खाते रहना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट ना लें, लेकिन थोड़ी बहुत प्रोटीन डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। एग खा सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियन, चिकन पीस ले सकते हैं, मीट का पीस खा सकते हैं, और जो वेजिटेरियन डाइट वाले हैं वो उसमें दालें इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। हल्का फुल्का खाना उन्हें पूरे दिन में
खाते रहना चाहिए। फिर देखिए, अच्छी मात्रा में फ्रूट्स का सेवन करें। फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स के जूस लें, या ये वेजिटेबल्स खा सकते हैं, वेजिटेबल का सूप बना के ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें खाने से क्या होगा कि आपकी हैंगओवर की समस्या हल हो जाएगी। दूसरा, कोई भी मिर्च मसाले वाली चीज़, ज़्यादा स्पाइसी फूड, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा फैटी मील्स नहीं लेने चाहिए। हल्का फुल्का सादा भोजन जो है, जो हैंगओवर के पीरियड में जब तक वो रहता है उसमें आपको इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा कि अल्कोहल की वजह से जो आपको हैंगओवर होता है, तो उसके सारी जो मैंने एक शॉर्ट में सिंपल वे में ये छोटे छोटे टिप्स दिए, आशा करता हूँ ये आपके काम आएंगे। तो लेकिन मेरी इच्छा हमेशा ये होती है कि अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये एक टॉक्सिक ड्रग है, ये आपके शरीर को भून देती है, ख़राब कर देती है, जला देती है। तो इसलिए इसका कोशिश करें कि इससे बिल्कुल दूर हो जाएं, तो तभी आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और ये हैंगओवर की जो समस्याएं अगले दिन आती है, यहाँ तक देखा गया है कि हैंगओवर में बहुत लोग व्यक्ति सीरियस हो जाते हैं, उन्हें कन्वल्शंस हो जाते हैं, और यहाँ तक कि वो डेथ बेड पे चले जाते हैं। इतनी ज़्यादा समस्या बन जाती है और वो उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, और बहुत दिनों के बाद भी ऐसे देखा गया है कि इतना अल्कोहल का असर होता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि छोटे छोटे टिप्स जो मैंने दिए ये आपके काम आएंगे, और औरों के साथ भी शेयर करेंगे। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उसे, जो न्यू व्यूअर्स हैं, इसे सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलूँगा, किसी और वीडियो पे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।